गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रतन आज आप लोगों को 10th क्लास के व्याकरण बुक से वाच्य का अध्ययन करवाऊंगी। वाच्य क्या है ये जानेंगे। वाच्य के निम्नलिखित 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि वाच्य है क्या। वाच्य शब्द है क्या। वाच्य यानी वॉइस। वाच्य शब्द का अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य वह रूप है जो हमें यह बताता है कि क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। यानी कि वाच्य शब्द का अर्थ ही होता है बोलने का विषय, और इसमें वाच्य वह रूप है जो हमें यह बताता है कि क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। जैसे उदाहरण स्वरूप मोहन पत्र लिखता है। मोहन पत्र लिखता है, यह मोहन पत्र लिखता है ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि मोहन यहाँ पर कर्ता है और लिखता यहाँ पर क्रिया है। तो क्रिया कर्ता का फल क्रिया पर और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, इसलिए ये कर्तृवाच्य हो गया। दूसरा, मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है। मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोहन द्वारा यहाँ कर्म किया जा रहा है पत्र लिखने का। मोहन से नहीं लिखा जाता, यहाँ पर से के कारण यहाँ पर ये भाववाच्य हो गया। यानी मोहन से ये कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पर भाव की उत्पत्ति उत्पन्न हो रही है। मोहन ने पत्र लिखा, यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह है और ने विभक्ति चिन्ह के लगने से ये कर्मवाच्य भी हो गया। मैं इसको पूरे को विस्तार रूप में और आगे बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कर्ता के साथ जब विभक्ति चिन्ह लग जाता है तो वह कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। वाच्य के अगर हम भेद देखेंगे तो वाच्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य हम देखेंगे, कर्तृवाच्य की परिभाषा को हम समझेंगे। जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म और भाव से न होकर कर्ता से होता है तो वह वाच्य कृतवाच्य होता है। यानी कि जब क्रिया का संबंध कर्म और भाव से न होकर कर्ता से होता है तो वह वाच्य कर्तृवाच्य होता है। क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे, बच्चा खेलता है। यहाँ पर बच्चा हो गया कर्ता और खेलता है, खेलना क्या हो गया, ये क्रिया हो गया, और दोनों में एक वचन है, अर्थात बच्चा खेलता है। यहाँ पर एक बच्चे की बात कही गई है, अर्थात ये वाक्य क्या हो गया, एक वचन हो गया। बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर बच्चे क्या हो गए, कर्ता, खेलते हैं वो क्या हो गया, क्रिया, खेलना क्रिया है, और दोनों बहुवचन है, यानी बच्चा नहीं है बच्चे हैं, तो बच्चे और खेलते, खेलता नहीं है बल्कि खेलते हैं, तो ये दोनों शब्दों में बहुवचन का प्रयोग है। बच्चा खेलता है एक वचन, बच्चे खेलते हैं बहुवचन। राम खाना खाता है, यहाँ पर राम कौन, कर्ता, और खाना उसकी क्रिया हो गई, और राम क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि
पुल्लिंग है, राम एक लड़का है। तो राम खाना खाता है, खाता है पुल्लिंग के साथ लगता है, ता का प्रयोग होता है पुल्लिंग के साथ। और रमा खाना खाती है, यहाँ पर रमा खाना खाती है, यहाँ पर रमा कौन हो गई, कर्ता, और खाना उसकी क्रिया हो गई, खाती है ना, खाती स्त्रीलिंग हो गई, खाना के साथ खाना खाती है। तो रमा खाना खाती है, कर्ता और क्रिया दोनों इसमें क्या है, स्त्रीलिंग हैं। इन सभी वाक्यों से स्पष्ट है कि जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वहाँ वाच्य कर्तृवाच्य होता है। यानी कि जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार हो रहा है वहाँ पर वो वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। अब हम आते हैं कर्मवाच्य, जो वाच्य का दूसरा भेद है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है, जब क्रिया का विषय कर्ता ना होकर कर्म होता है तो वह वाच्य कर्मवाच्य होता है। जब क्रिया का विषय कर्ता ना होकर कर्म होता है तो वह क्या कहलाता है, वह कर्मवाच्य कहलाता है। क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार ही लगाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, राम से काम किया जाता है, यहाँ पर राम से काम किया जाता है अर्थात यहाँ पर राम कर्ता तो है लेकिन उससे कर्म किया जा रहा है, काम करने का, कर्म किया जा रहा है काम करने का। कर्म और क्रिया एक वचन, और यहाँ पर राम क्या है, राम पुल्लिंग है। आप यहाँ देख रहे हो कि क्रिया कर्म के द्वारा हो रही है, यानी क्रिया तो हो रही है लेकिन उसमें कर्म भी उपस्थित है। यहाँ पर कर्म किया जा रहा है, यानी कि राम से काम किया जाता है, वो काम कर रहा है, यही कर्मवाच्य है। दूसरा वाक्य है, सोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी सोहन इसमें कर्ता तो है लेकिन उसके द्वारा कर्म किया जा रहा है पुस्तक पढ़ने की। और हम देखते हैं कि इसमें पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है और जाति है वो भी स्त्रीलिंग है। तीसरा है, धोबी से कपड़े धोए गए, यहाँ पर कर्म और क्रिया दोनों बहुवचन में है। धोबी से कपड़े धोए गए, यानी धोबी जो है उनके द्वारा बहुत सारे कपड़े धोने का कर्म किया गया है अर्थात यहाँ पर धोए गए ये बहुवचन है। इन सभी वाक्यों से स्पष्ट है कि जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार होती है वहाँ वाच्य कर्मवाच्य होता है। जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार होती है वहाँ वाच्य कर्मवाच्य होता है। अब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाए जाते हैं, उनके क्या नियम हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में, ये अब हम लोग देख लेते हैं। यानी कि सबसे पहले कर्ता के साथ से, के द्वारा अथवा विभक्ति लगाकर कर्मवाच्य वाक्य बनाया जा सकता है। कर्ता के साथ से, के द्वारा अथवा द्वारा विभक्ति लगाकर कर्मवाच्य बनाया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण है, मोहन पाठ पढ़ता है, यहाँ पर मोहन पाठ पढ़ता है, मोहन करता है और उसके द्वारा क्रिया हो रही है कि वो पढ़ता है। उसी को अगर हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो हो जाता है, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा
जाता है, यानी कि मोहन के द्वारा पाठ पढ़ने का कर्म किया जा रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कर्ता के साथ अगर से, के द्वारा अथवा द्वारा विभक्ति लगाकर हम बनाते हैं तो वो वाक्य कर्मवाच्य बन जाता है। अब मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। यहाँ पर के द्वारा, मोहन के द्वारा कर्म किया जा रहा है, यानी कि कर्ता के साथ अगर हम के द्वारा लगा देते हैं तो वही वाक्य क्या हो जाता है, कर्मवाच्य हो जाता है। दूसरा नियम हम देखेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम। अब हम देखते हैं कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय क्रिया का रूप परिवर्तित होता है, यानी कि कुछ परिवर्तन उसमें किए जाते हैं, परंतु उसके काल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। एकदम इसको ध्यान देना है कि काल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप मोनिका काम कर रही है, ये कर्तृवाच्य में हम देखते हैं मोनिका काम कर रही है, अर्थात मोनिका कौन, कर्ता, और काम कर रही है ये क्या है, वर्तमान काल की क्रिया है, यानी कि वो कर रही है। और उसी वाक्य को अगर हम कर्मवाच्य में बदल देते हैं तो होता है मोनिका से काम किया जा रहा है। यहाँ पर कर रही है और जैसे ही वाक्य कर्मवाच्य में बदल गया, कर्मवाच्य में बदल गया, उसमें थोड़ा सा वाक्य परिवर्तित हो गया, मोनिका से काम किया जा रहा है, ये भी वर्तमान काल ही है। यहाँ पर कर्तृवाच्य में भी वर्तमान काल है और जैसे ही उसको कर्मवाच्य में हम परिवर्तित किए, काम किया जा रहा है, मोनिका से काम किया जा रहा है, इसमें भी किया जा रहा है क्रिया है और वर्तमान काल की ही क्रिया है। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय में क्रिया का रूप परिवर्तन तो होता है, परंतु काल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जब भी कभी हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को कर्मवाच्य बनाते समय सामान्य भूतकाल में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि सामान्य रूप से सामान्य भूतकाल में हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण है भारतीय सेना द्वारा सभी आतंकवादियों को मार दिया गया है। यहाँ पर सामान्य भूतकाल की काल का ये किया गया है, भूतकाल सामान्य भूतकाल में उस वाक्य को थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है। भारतीय सेना द्वारा सभी आतंकवादियों को मार दिया गया है, मार दिया गया है, ये सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। अब हम एक नियम और देखेंगे, इसका चौथा नियम क्या कहता है। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को कर्मवाच्य बनाते समय संयोजी क्रिया जाना क्रिया के उचित रूप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को कर्मवाच्य बनाते समय संयोजी क्रिया जाना क्रिया के उचित रूप का प्रयोग किया गया है। जैसे हमने इसके पहले देखा, भारतीय सेना द्वारा सभी आतंकवादियों को मार दिया गया है। यहाँ पर वाक्य थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत गया है और यहाँ पर मार दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा सभी आतंकवादियों को मार दिया गया है। अब हम आते हैं वाच्य के तीसरे भेद की ओर। वाच्य का तीसरा भेद है भाववाच्य। जब क्रिया का विषय कर्ता और कर्म न होकर भाव होता है, यानी कि इसमें क्रिया का जो विषय होता है वो कर्ता और कर्म न होकर भाव होता है, तो वह वाच्य भाववाच्य होता है। क्रिया के
लिंग और वचन भी भाव के अनुसार ही लगाए जाते हैं, यानी कि क्रिया के लिंग और वचन भी भाव के अनुसार ही लगते हैं। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव है, यानी कि भाववाच्य में कभी भी सकर्मक क्रिया नहीं होती है। सकर्मक क्रिया हमेशा कर्मवाच्य में होती है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही यह संभव है। भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए, यानी कि हमसे नहीं होगा, हम असमर्थ हैं, है ना, हाँ, विवश है, नहीं हो पाएगा, तो भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए जैसे कि नहीं के साथ किया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग हमेशा असमर्थता या विवशता प्रकट करने के साथ ही नहीं के साथ ही किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, मुझसे चला नहीं जाता। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई कर्म नहीं है और चला नहीं जाता, यहाँ पर नहीं यानी कि असमर्थ हो रहा है, वो विवशता प्रकट कर रहा है, मुझसे चला नहीं जाता, तो ये वाक्य भाववाच्य है। जैसे एक और उदाहरण है, उससे सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ आप देख रहे हो कि नहीं, यहाँ पर नहीं असमर्थता को प्रकट कर रहा है, विवशता को प्रकट कर रहा है, इसलिए इसका सीधा सीधा संबंध किसके साथ है? भाव के साथ है। इसलिए ये वाक्य क्या है? ये वाक्य भाववाच्य है। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के भी कुछ नियम हैं। पहला नियम है, जैसे भाववाच्य के वाक्य